हेलो एवरीवन, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के 2011 से 18 के मेंस में आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 20% ऑफ इटसेल्फ गिव्स ए नंबर विच इज़ 200% मोर देन द नंबर इज़। ये कह रहा है अगर किसी नंबर को उसके 25% से हम गुणा करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है गुणा करने पे वो 200% ज़्यादा है उस नंबर से। तो ये नंबर पूछ रहा है। तो 25% है तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो हम उस नंबर को मान लेते हैं 4x। नंबर को मान लेते हैं 4x। तो अगर नंबर 4x है, ये कह रहा है उसके 25% से यानी 1x से, जब जो इसका प्रोडक्ट है वो है इससे 200% ज़्यादा। इससे 200% ज़्यादा यानी 4x प्लस इसका 200%, 4 दूनी 8x यानी हो जाएगा 12x। और ये क्या है? 4x²। इससे ये कट जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हमने नंबर क्या माना था? 4x। तो 4 × 3 नंबर हमारे पास आ गया 12। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू। कोई आर्टिकल है, उसकी वैल्यू हर साल 10% से डिक्रीज होती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू, एक मिनट, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज ₹729 देन इट्स वर्थ 3 years ago was। ये कह रहे हैं उस आर्टिकल की इस टाइम अगर वैल्यू 729 है तो 3 साल पहले कितनी थी? हम मान लेते हैं 3 साल पहले x थी, हर साल 10 से 9 हुई है, हर साल 10 से 9 हुई है। तो यानी अब हर साल वो कितनी रह गई? 9/10। फिर अगले साल इसका 9/10, अगले साल इसका 9/10। इसकी वैल्यू ये कह रहा है 729 है। इससे ये पूरा कट जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा 1000। तो 3 साल पहले उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी 1000। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइस ऑफ ऑनियंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 50%। ऑनियन का जो प्राइस है वो 50% से इंक्रीज़ हो गया है। अगर हमें उसका एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो हमें उसके कंजम्पशन यानी उसके उपभोग में कितना हमें परसेंटेज डिक्रीज़ करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसको इस तरह से किया जा सकता है, मान लीजिए अगर कोई प्राइस 100 से 150 हो रहा है और अगर ये कहता है कि हमें कंजम्पशन केवल अगर हमें एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 110 कर देंगे। ये होता है प्राइस का इंक्रीज़ या डिक्रीज़, या होता है एक्सपेंडिचर का इंक्रीज़ या डिक्रीज़। इससे हमेशा आता है कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर या डिक्रीज़। तो अगर क्वेश्चन ये कहे कि अगर प्राइस में 50% का इंक्रीज़ हो रहा है तो हम 100 और 50% का इंक्रीज़ करके यहाँ 150 लिखेंगे। और वो यहाँ पे अगर कहे कि एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज़ होना चाहिए तो एक्सपेंडिचर को हम यहाँ 100 से 10 यहाँ पे 110 लिख देंगे। तो वो कहे क्वेश्चन में आएगा कि कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, तो 150 से 110 यानी 40 कम करना पड़ेगा 150 में से। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी यही होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं द प्राइस हैज़ इंक्रीज बाय 50%। तो यानी प्राइस वाली वो तो ये है, तो 100 से 150 हो गया प्राइस। और ये कह रहा है इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ओनियन द सेम। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना है तो एक्सपेंडिचर तो 100 ही रहेगा। ये हो गया एक्सपेंडिचर। अभी है कंजम्पशन। तो ये कह रहा है कि कंजम्पशन में कितना कम करना पड़ेगा परसेंटेज, तो यानी 50 कम करना पड़ेगा। किस में से? 150 में से। ये ओरिजिनल कंजम्पशन होता है, ये बाद में जो घट के या बढ़ के होता है वो रहता है। इसी तरह प्राइस ओरिजिनल ये रहता है, जो घट के या बढ़ के ये रहता है। सबसे पहले हमें प्राइस लिखना रहता है, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, कंजम्पशन अपने आप आ जाएगा। तो 50/150 × 100 यानी 50 × 150 और ये आ जाएगा 33, सही 1/3%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम। एक आदमी के पास कुछ अमाउंट था, उसमें से 20% जो है वो एक आर्टिकल को ख़रीदने में लगा देता है।
5% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 5% ट्रांसपोर्टेशन में लगा देता है और 120 रुपये को गिफ्ट कर देता है। उसके बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। तो ये कह रहा है कि अमाउंट जो उसने ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किया, यानी जो 5% ऑफ द रिमेनिंग किया, वो कितना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू 100 मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपये थे। अब उसमें से उसने 20% एक आर्टिकल ख़रीदने पे लगा दिए। 100 का 20% 20 हो जाएगा, यानी 20 तो आर्टिकल ख़रीदने पे लगा दिए। 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑफ ऑन द ट्रांसपोर्ट, तो 5% ऑन द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग कितना है, 100 में से 20 गया 80। 80 का 5%, 8 पंजे 40, 4, तो 80 का 5% आ जाएगा 4 रुपये उसने ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, तो 24 तो हो गया। अब उसके पास कितने रुपए बचे, 76। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 76 की वैल्यू कितनी है, 120 प्लस 1400, तो यानी 76 की वैल्यू है हमारे पास 1520। तो यानी हो जाएगा 76 दूनी 152, यानी एक की वैल्यू 20 है। ये हमारे पास, ये हमारे से क्या पूछ रहा है, ट्रांसपोर्ट, यानी 4 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की 20 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 रुपीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। 52% इंग्लिश में फेल हुए, 42% मैथमेटिक्स में फेल हुए, 17% दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए। तो ये कह रहे थे परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, तो जो दोनों में पास हुए उनकी परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो हम पास वाले का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये कह रहा है 52% इसे इंग्लिश मान लेते हैं, इसे मैथमेटिक्स मान लेते हैं। इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये कह रहा है इंग्लिश में 52% फेल हुए, यानी पास कितने हुए होंगे, 48%। इसी तरह ये कह रहा है 42% मैथ्स में फेल हुए, तो यानी पास कितने हुए होंगे, 58%। अब ये क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी 17% तो हुए हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो यानी ये जो इन सर्कल में आनी चाहिए वैल्यू, वो 83% आनी चाहिए। और वो वैल्यू है कितनी, लेकिन 40 और 50 90, 98 और 8 106, 106 है वो वैल्यू। तो यानी जो 2 बार काउंट हो रही है वो वैल्यू कितनी है, 6 में से 3 गए 3 गया 2, तो यानी आएगा 23%। 23% ऐसे बच्चे हैं दोनों में पास हुए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स थे, एक को 40% वोट मिले तो उसे दूसरे से 298 वोटों से हार मिली। तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, टोटल वोट कितने पोल हुए थे। तो ये कह रहा है पहले वाले को 40% वोट मिले तो दूसरे वाले को 60% मिले होंगे, तो यानी डिफरेंस कितने का है, 20% का। और इस 20% की वैल्यू क्या दे रखी है, 298। 20% की 298, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की हो जाएगी 298 इंटू 5। अब 298 इंटू 5 कैसे करेंगे, 300 पंजे 1500 और 2 पंजे 10 घटा देंगे, यानी 1490 आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए नंबर इज़ इंक्रीज बाय 22 से 1/2% और वो 98 देता है। ठीक है, अगर हम किसी नंबर को 22 से 1/2% से इंक्रीज़ करें तो वो 98 देता है। तो एक तरीका तो यह है कि हम सिंपल सॉल्व कर लें, और इससे पहले हमें देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं, 45, 18, 80, 81। तो 45 और 18 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 18 का तो अगर हम 30% भी बढ़ाएंगे तो 18 का 30% 5 के करीब होगा, तो वो तो 23 ही रहेगा। यहाँ 98 आ रहा है, तो 18 भी नहीं है, 45 भी नहीं हो सकता। 45 का तो 100% भी बढ़ाएंगे तो भी वो 90 होएगा। तो अब बचता है 80 या 81। तो हम इसमें से एक नंबर ले लेते हैं जो ईजी रहता है, वो ले लेते हैं 80 ले लेते हैं। तो 80 का हमें 22 से 1/2% बढ़ा के देखना है कि वो 98 हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया तो ऑप्शन नंबर यही सही है, नहीं हुआ तो हम डी को टिक कर देंगे। तो 80 का सबसे पहले 10% हो जाएगा 8, और 10% हो जाएगा 8, 20% हो गया। अब हमें 2% निकालते हैं, 2% हो जाएगा 1.6, 1% 0.8, हमें आधा परसेंट चाहिए यानी 0.4। तो 8 और 8 16, 17,
ये 18 आ गया है, यानी 80 और 18 98, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी 80 बिल्कुल सही है। अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। 22 सही 1/2%, यानी 45/2%, यानी 45/2 इंटू 100, नहीं हो जाएगा 5 9 45, 5 20 100, नहीं हो जाएगा 9/40। तो ये कह रहा है 40 से जब नंबर 49 होता है, 49 की वैल्यू 98 है, तो 40 की वैल्यू हमारे पास, 49 की वैल्यू 98 में क्वेश्चन में गिवन है, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 24% मार्क्स more than B got 10% less than C got 25% more than D. If D got 320 500 में से, तो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए वर। ये कह रहा है ए को B से 25% ज़्यादा मिले, B को C से 10% कम, C को D से 25% ज़्यादा और D को 320 मार्क्स मिले, तो ए के पूछ रहा है वो कितने मार्क्स थे। तो सबसे पहले हम देख A B C D लिख लेते हैं। हम डी के मान लेते हैं 100 थे। अगर डी के 100 थे तो सी को 25% ज़्यादा मिले हैं डी से, यानी सी के 125 हो जाएंगे। बी के कितने हैं, बी 10%, बी को मिले हैं 10% कम सी से, यानी 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 12.5, तो यानी हो जाएगा 112.5। और ए को इससे 25% ज़्यादा मिले हैं, तो यानी इसका 1/4 और जोड़ देंगे। इसका 1/4 हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8 20, यानी अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 140 और 140.625। तो ए को इतने मिले हैं। तो डी को हमने माना था 100, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी को मिले हैं 320, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.2, एक की वैल्यू 3.2 हो जाएगी। तो ये ए के पूछ रहा है, यानी 140.625 में 3.2 की इंटू करनी पड़ेगी। तो हम पूरा नहीं करेंगे, अगर हम इसे हटा भी दें इतने को, तो 140 में 3 की भी करें तो 420 आ रहा है। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये तो 400 से छोटा है, 360 भी छोटा है, 405 भी छोटा है, तो इसका ऑप्शन केवल बी ही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination and the pass percentage was 100, 90 and 80 respectively. The pass percentage of the whole set is, ये कह रहा है एक सेट में 40, एक में 50, एक में 60 बच्चे अपेयर हुए। पहले में 100% बच्चे पास हुए, यानी कि 40 बच्चे। दूसरे में 90%, यानी 5 9 45। तीसरे में 80%, यानी 6 अट्ठे 48, 48 बच्चे पास हुए। टोटल बच्चे कितने थे, 40 और 50 90 और 60 150। और यहाँ कितने पास हुए, 40 और 40 80 और 40 120, 128 और 5 133। तो 133 बच्चे पास हुए 150 में से। तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 3 150, 266/3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो यानी हो जाएगा छः छः हो जाएगा, यानी 88.88 सही 2/3, यानी हो जाएगा 9th का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a²
यानी साइड का कंपोनेंट 2 बार है और साइड कितने से बढ़ रही है 50% से, यानी 1/2, यानी 2 से 3 हो रही है साइड। इसमें साइड का कंपोनेंट 2 बार है फॉर्मूले में, तो हम इसे 2 बार लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से हो गया 9, यानी कितना बढ़ा 5, किससे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 2500, ये 125%। तो कितना भैया सरफेस एरिया 125%, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम और परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।